अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? अगर हम इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखें, उर्दू की पहचान देखें, तो उर्दू की जो ट्रांसलेशन होगी उसमें का की के वाले अल्फाज आएंगे, यानी का की के। अब इसकी एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ कि अली का पेन, तो इसमें का की के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और का की के ने अली की मलकियत को ज़ाहिर किया है कि अली की मलकियत क्या है, अली का पेन, यानी पेन किसकी मलकियत है, अली की मलकियत है। तो उसके लिए जो हमने अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल किए हैं वो हैं का की के। लेकिन हम तो इंग्लिश में देखना चाहते हैं कि अपोस्ट्रोफी क्या होता है। अपोस्ट्रोफी किसी की मलकियत को ज़ाहिर करने का एक तरीका होता है कि जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, आपने इंग्लिश में देखा होगा, उसमें किसी लफ्ज़ के आखिर पे कॉमा लगाकर एस लगाया जाता है। जैसे ये लगा हुआ है, ऊपर कॉमा है, उसके बाद एस लगा हुआ है, तो ये पोजीशन को ज़ाहिर करता है, किस चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करता है। इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। ये साइन होता है अपोस्ट्रोफी का। तो अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है, यानी मलकियत हम कहाँ कहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं। अब देखें, पहले है शोज़ पोजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम किसी लिविंग थिंग्स की, यानी जानदार चीज़ों की मलकियत को ज़ाहिर कर रहे होंगे, उस वक्त हम अपोस्ट्रोफी ये इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है? जैसे है हसन्स कार। अब हसन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हसन्स कार बनेगा, इसका मतलब है कि हसन की कार। दूसरी एग्जांपल, अहमद्स बाइक। अहमद्स बाइक, अहमद के बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, अहमद बाइक, अहमद की बाइक। तो ये एग्जांपल हो गई है लिविंग थिंग के लिए। उसके बाद अगर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर पे पहले से एस लगा हुआ हो, तो उसमें हमने क्या करना है, दोबारा एस नहीं लगाना, जस्ट उस एस के आखिर पे आपने सिर्फ कॉमा लगा देना है, अपोस्ट्रोफी साइन लगा देना है, दूसरा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको याद होगा, ये तो किसी को भूल ही नहीं सकता, मिस्टर चिप्स वाला नावल, उसमें मिस्टर चिप्स स्कूल था, तो मिस्टर चिप्स एस पे एंड हो रहा है, तो दोबारा यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस एस के बाद हमने सिर्फ कॉमा लगा दिया है, ये अपोस्ट्रोफी को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह मिस्टर चिप्स स्कूल बनता है। उसके बाद अगले एग्जांपल को देखें, बॉयज़ हॉस्टल। अब बॉयज़ के एंड पे एस पहले से मौजूद है, दोबारा यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस एस के आखिर पर आप अपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे तो वो पोजीशन को ज़ाहिर करता है, मलकियत को ज़ाहिर करता है। उसके बाद हम इसका और इस्तेमाल देखते हैं, पोजीशन ऑन लार्ज स्केल। अगर किसी बड़े पैमाने पर मलकियत को ज़ाहिर किया जा रहा हो, तो उस वक्त हम अपोस्ट्रोफी साइन यानी कॉमा या एस नहीं लगाते, उस वक्त हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस ऑफ के मीनिंग क्या होते हैं, का की के होते हैं। तो का की के जब हम उर्दू में लिखेंगे, उस वक्त अगर हमने उसकी इंग्लिश लिखनी हो, अगर वो लिविंग थिंग्स की लिख रहे हैं तो हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह ऊपर एग्जांपल देखनी है। अगर हम किसी लार्ज स्केल पर बात कर रहे होंगे तो उस वक्त हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल क्या हो सकती हैं, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, इसमें हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है, इसमें अपोस्ट्रोफी हमने इस्तेमाल नहीं किया, इस तरह नहीं किया पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा। लार्ज स्केल पे ऑफ का इस्तेमाल करना है। दूसरी एग्जांपल क्या है, द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, लोगों के मसाइल। इसको भी हम अपोस्ट्रोफी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे बात हो रही है। पीपल्स प्रॉब्लम्स इस तरह हम नहीं कह सकते, यानी पीपल के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाकर अब आगे प्रॉब्लम्स लगा दें तो वो गलत हो जाएगा। और एग्जांपल क्या है, द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान करेंसी, ये गलत है, करेंसी ऑफ पाकिस्तान, ऑफ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें भी ऑफ का इस्तेमाल करना है, वर्ल्ड्स नेशन हम नहीं कह सकते। याद रखना कि जब लार्ज स्केल पे बात हो रही हो, उस वक्त हमने अपोस्ट्रोफी नहीं इस्तेमाल करना, उस वक्त हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है वो का की के निकलता है। उसके बाद इसका एक और इस्तेमाल है अपोस्ट्रोफी का, कि जब हम किसी जगह जा रहे हों, जैसे मैं अपने चचा के यहाँ मिला, मैं उसे अपने चचा के यहाँ मिला, तो आई मेट हिम एट माई अंकल्स। अब इसमें हमने जगह को मेंशन नहीं किया, इस तरह हम नहीं लिखेंगे कि आई मेट हिम एट माई अंकल्स होम, होम लिखें या ना लिखें, अपोस्ट्रोफी ने वो कमी पूरी कर दी है। यानी इसका मतलब वही निकलता है कि मैं उसे अपने चचा के यहाँ मिला, यानी चचा के घर ही मिला, लेकिन होम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए भी हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और है, जब नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएं, बेजान चीज़ें हों, उसकी भी तो कोई मलकियत हो सकती है,
तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मलकियत, उस वक्त ना ही हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और ना ही हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कंपाउंड नाउन के फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे आ जाता है वाटर टैंक, देखें कहीं पे ना ही हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है ना ही अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल किया है, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे टैंक ऑफ वाटर, ये गलत हो जाएगा। ना ही हम इसको इस तरह लिखेंगे वाटर्स टैंक, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन के फ्रैक्शन में आ गया है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हों वो कंपाउंड नाउन की फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। जस्ट आपने दोनों वर्ड्स को इकट्ठे लिख देना है, वो मलकियत बन जाती है। तो वाटर टैंक, पानी का टैंक, देखें वो टैंक की मलकियत है ना पानी। तो उसके बाद लैपटॉप कवर, जो कवर है वो लैपटॉप का ही है, तो ये उसकी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है। इसको भी हम कवर ऑफ लैपटॉप नहीं लिखेंगे, ना ही लैपटॉप्स कवर लिखेंगे, बल्कि दोनों लफ्ज़ों को इकट्ठे लिखेंगे, तो ये खुद ब खुद एक दूसरे की मलकियत बन जाएंगे। उसके बाद है स्कूल गेट, गेट ऑफ स्कूल नहीं लिखेंगे, ना ही स्कूल्स गेट लिखेंगे, बल्कि सिर्फ स्कूल गेट लिखेंगे। तो इस तरह ये पोजीशन ज़ाहिर हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।